Hello friends, how are you? I hope you are fit and fine. So today our topic is crystalline solid versus amorphous solid. तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड मेड अप ऑफ वन और more crystals in well ordered three dimension। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एक या एक से ज्यादा आप कहें कि जो क्रिस्टल्स हैं उनका जो है वो बना हुआ है और इसके अलावा इनमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इट मींस के वो प्रॉपरली वेल ऑर्डर्ड में जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उनमें अरेंज्ड है। इट मींस इट हैज अ प्रॉपर ज्योमेट्री। आप ये भी सेकंड पॉइंट में इसे कह सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? वो सॉलिड जो एक या एक से ज्यादा क्रिस्टल्स की बनी हुई हो और इसके अलावा वो एक आप कहेंगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हो, वेल ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हो, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम एमॉर्फियस सॉलिड की बात करें तो डू नॉट हैव, डायरेक्टली हम ऐसे भी कह सकते हैं, डू नॉट हैव प्रॉपर, or we can say that having disordered structure। तो एमॉर्फियस सॉलिड क्या है? वो सॉलिड जिसे आप कहेंगे एक प्रॉपर जो है वो ऑर्डर नहीं है। दिस इज डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज अ डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। तो एमॉर्फियस सॉलिड आप वैसे जनरली अगर हम इनकी नेचर को देखें तो एमॉर्फियस सॉलिड जो है जब आपका कोई लिक्विड है उसे जब आप रैपिडली कूल कर रहे हैं, जल्दी में आप अगर उन्हें कूल कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो सॉलिड बनेगा पहले वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो जो है वो एमॉर्फियस सॉलिड होगा। एमॉर्फियस मींस विदाउट फॉर्म, इट मींस इट हैज नो एनी प्रॉपर फॉर्म और शेप, वी कैन से दैट इजिली। अगर सेकंड पॉइंट की इसमें अगर हम बात करें तो हैविंग क्रिस्टलाइन सॉलिड में हैविंग definite shape, it means आप कहें कि 3D structure, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अलावा अगर आप इसे ज्योमेट्री कहें तो और भी बेहतर होगा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इट मींस आप कहें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें एक डेफिनेट शेप है उसे, इट मींस एक प्रॉपर शेप है और वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इट मींस इट हैज अ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड प्रॉपर ज्योमेट्री अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो। और इसमें अगर हम देखें एमॉर्फियस सॉलिड में तो डू नॉट हैव थ्री डायमेंशनल, हम 3D ऐसे लिखते हैं, थ्री डायमेंशनल वैसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो एमॉर्फियस सॉलिड में आप कहें कि एक प्रॉपर ज्योमेट्री है ही नहीं। एमॉर्फियस सॉलिड में प्रॉपर ज्योमेट्री है ही नहीं, क्योंकि वो रैपिडली जब आपने लिक्विड को कूल किया तो फर्दर एक इरेगुलर फॉर्म में जो वो सॉलिड बन गया है, तो इसलिए इन्हें प्रॉपर ज्योमेट्री है ही नहीं। अगर इसके बाद अगर हम इसको देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखिए अगर उनमें थ्री डायमेंशनल और जो आप कहेंगे जो क्रिस्टल्स हैं, आप यहाँ उससे अगर बेसिक यूनिट के बिहाफ से आप कहें तो क्रिस्टल लैटिस जो हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो एक प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो क्या है, वो प्रॉपरली अरेंज्ड है। इट मींस वो रेगुलर पैटर्न में आप कहेंगे एक आपस में मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली इट विल शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो हम कहते हैं, हम इजिली ये लिख सकते हैं, it has sharp melting point।
क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों? क्योंकि दिस इज वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, सो दैट्स वाई। अगर हम इसमें देखें, अगर हम एमोर्फियस सॉलिड में देखें तो डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। डू नॉट हैव शॉर्ट मेल्टिंग। एमोर्फियस सॉलिड की अगर हम बात करें तो उसमें आप कहें कि जो है वो शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं। जनरली इसमें देखें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल है, मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज है वो वाइड रेंज आप कहेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरनल मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं आप कहेंगे वो वेरी हैं, वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ही नहीं। कहीं पे स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग है आप कहेंगे, कहीं पे वीक है। तो इसलिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट इसमें नहीं है, उसकी टेम्परेचर वेरिएबल है, इसकी टेम्परेचर वेरिएबल है। इट मींस इट हैज वाइड रेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एमोर्फियस सॉलिड में फिक्स्ड है नहीं, वो वेरी करता है। इट मींस वाइड रेंज शो कर रहा है एमोर्फियस सॉलिड में। क्यों? क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है ना, कहीं पे फोर्स जो है वो स्ट्रांग है, कहीं पे वीक है। तो इसलिए टेम्परेचर को एक ही टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा एमोर्फियस सॉलिड की अगर हम बात करें तो। इसके बाद अगर हम यहां देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो इट शोज एनिसोट्रॉपी। तो अब एनिसोट्रॉपी क्या है? एनिसोट्रॉपी आप कहें कि आपका जो सॉलिड है अगर उनका आप डायरेक्शन चेंज करें, उनका अगर डायरेक्शन चेंज करें तो सम एक्सटेंट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो भी चेंज होंगे, तो इसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। और जो मटेरियल्स जो इस प्रॉपर्टी को शो करें, इस बिहेवियर को शो करें, उन्हें हम कहेंगे एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। और एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप में इनके डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनिसोट्रॉपी शो कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो these shows isotropy। तो अगर हम इनकी बात करें एमोर्फियस सॉलिड्स की तो वो आइसोट्रॉपी शो कर रहे हैं। अब आइसोट्रॉपी क्या है कि आप उनकी कोई भी डायरेक्शन करें, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज नहीं होंगे, तो इससे हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी इस बिहेवियर को। और जो मटेरियल्स इस बिहेवियर को शो करें उससे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। These are isotropic materials। तो amorphous solids are basically isotropic materials, हम इसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसके बाद देखें इनकी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, it has या these have, आप इसे these भी कह सकते हैं, these shows cleavage and cleavage plane। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो क्लीवेज शो कर रहे हैं और क्लीवेज प्लेन शो कर रहे हैं। अब क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन क्या है? क्लीवेज इट मींस ब्रेकडाउन। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है, और इसके अलावा वो ब्रेक तो होगा और उनके जो पार्टिकल्स बनेंगे आप कहें कि वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल होते भी हैं। तो इट हैज प्रॉपर क्लीवेज। और इसके अलावा क्लीवेज प्लेन कहते हैं डायरेक्शन को, प्रॉपर डायरेक्शन। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में इनको हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक प्रॉपर तरीके से, हम प्रॉपर डायरेक्शन से जो है वो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। अगर हम इनकी बात करें तो do not show proper cleavage। Do not show proper cleavage or cleavage plane।
अगर हम इसकी बात करें, इन एमॉर्फियस सॉलिड्स की बात करें, तो ये प्रॉपर क्लीवेज से जो है वो ब्रेक नहीं होते। फॉर सपोज आपके पास अब हम एग्जांपल्स भी करेंगे, तो फॉर सपोज एमॉर्फियस सॉलिड में गिलास भी इनका एग्जांपल है। अगर गिलास को हम तोड़ना चाहें तो एक प्रॉपर क्लीवेज हम इसको नहीं कर सकते। इट मीन्स प्रॉपर डायरेक्शन से हम इसको कट नहीं कर सकते। या फॉर सपोज इसको हम यूं फेंक दें तो डेफिनेटली एक प्रॉपर वे में ये ब्रेक नहीं होगा। इनके मुख्तलिफ डायरेक्शन होंगे ब्रेक होने के। इट मीन्स इट विल नॉट शो प्रॉपर क्लीवेज प्लेन, तो ये इरेगुलर में जो है वो शो करेगा। और अगर हम उनकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्पेस नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। अगर हम इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी मेटल्स हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही है तकरीबन। और इसके अलावा डायमंड आपका है, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट, डायमंड, और उसके अलावा शुगर, एलम, these are the examples of crystalline solids. These are the examples of crystalline solids. और उसके बाद अगर हम एमॉर्फियस सॉलिड्स की बात करें तो आपके पास मेजर और जनरल एग्जांपल्स जो हैं, आपके पास ग्लास भी है, ग्लास, रबर, और इसके अलावा आपके पास जो है वो प्लास्टिक, ये भी इनका एग्जांपल हो सकता है एमॉर्फियस solids का। तो these were the small difference between the crystalline solid and amorphous solid. I hope you enjoyed the lecture. If you are new at my channel, then subscribe my channel so you can get notification of every lecture. Thank you.